नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSIR CIMEFR झारखंड रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। CSIR SIMFR ने टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए बड़ी भर्तियां निकाली है, जिसमें 10वीं के साथ ITI पास उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं। डिटेल का बात किया जाए तो यह वैकेंसी झारखंड में है। सैलरी 19,900 है और 63,200 तक मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि परमानेंट सरकारी नौकरी है। अलग अलग ट्रेडर्स के लिए मौका दिया गया है। सभी एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर भरे। आप लोग को चलिए मैं नोटिफिकेशन आपके पास स्क्रीन में दिखाता हूं और साथ में नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल देखते हैं। नोटिफिकेशन के आधार से ही पता चलेगा कि एक वैकेंसी का क्या है क्या नहीं। तो चलिए नोटिफिकेशन में चलते हैं। CSIR केंद्र खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था से है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, बरवा रोड, धनबाद की तरफ से वैकेंसी जॉब लोकेशन धनबाद होगी। और अगर हम लोग आवेदन प्रारंभ होने की बात कर रही थी तो 20 तारीख को ही चालू हो चुका था। 20/5/2026 को 10 बजे से चालू हो चुका था। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का जो 19/6/2026 है, शाम को 5 बजे तक है। आप लोग अगर अभी तक आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर लो। IR सिंपल लैंगिक संतुलन को प्रतिबंध करने वाला कार्यबल विकसित करने के लिए प्रसारित है तथा महिलाओं उम्मीदवारों को आवेदन करने का किया जाता है। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारा यहाँ पर पोस्ट है तो बहुत सारा नोटिफिकेशन है, तो सबको पढ़ना, इतना सबको बताना बहुत लॉन्ग चल जाएगा वीडियो। इसके लिए आप लोग क्या है कि आप लोग मेन नोटिफिकेशन में आते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल वगैरह है, उत्तराखंड है, झारखंड है, कहीं का भी कोई भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोई भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम किया जाए, नाम बोला जाए, पदों की संख्या एवं आरक्षण, 7वें केंद्र में सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तकनीकी ग्रुप 1 के लिए यहाँ पर 28 साल 37,000 प्रतिमाह लगभग दिया हुआ है, 37,000 लगभग दिया हुआ है। और इसमें है कि लेवल 2 का है कि 19,000 से लेकर 63,000 तक दिया हुआ है। तो कम से कम आप लोग ये EWM5 है और ये सारा कुछ इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। आप लोग जाइएगा और वहां से अपने से पढ़ लीजिएगा। और जब भी आप वैकेंसी भरते हैं उससे पहले आप लोग भर लीजिएगा। कुल प्रणाली में यहाँ से वेतन न्यूनतम स्तर पर धनबाद में लागू होगा। गृह किराया भत्ता सहित सारा कुछ, मतलब घर वगैरह सारा कुछ, मतलब आपको DET ये भी सब कुछ अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस मिलेगा आपको। घर मिलेगा रहने के लिए और किराया भत्ता सारा कुछ मिलेगा। यहाँ पर प्रति माह दे है और उसके साथ अनुमति कुल। और उसके बाद में हम लोग जाते हैं अगले, देखते हैं कुछ और नोटिफिकेशन है। तो मेन टॉपिक में और मेन नोटिफिकेशन का बात करेंगे ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत दूर। अब हम लोग बात करें तकनीशियन ग्रुप 1 का और 2 का पदों की संख्या बात करें तो यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म का दिया हुआ है, 3 पोस्ट दिया हुआ है। और सभी को यहाँ पर दिख रहा है विज्ञान विषयों में कम से कम 55% होना चाहिए, कम से साइंस होना चाहिए इंटर में, और आप लोग का कम से कम परसेंट होना चाहिए 55% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर कम से कम कार्य अनुभव खोजा है। यहाँ पर 3 वर्ष लगभग मांगा है और यहाँ पर 3 को पोस्ट है। और चलिए अगले फिर से देखते हैं और क्या पोस्ट है। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है तो फटाफट हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, एक सेकंड, यहाँ पर 3 वैकेंसी है और 3 पोस्ट है, सॉरी, सर्वेइंग, इसका जो पोस्ट है वो है 3 पोस्ट है। इसमें आप लोग इसको भी भर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भरिए। कम से कम इसमें 2 साल का कम से कम अनुभव मांगा है, जो कि आपको देना चाहिए और उसके बाद भरना चाहिए। फीटर का बात किए तो 5 गो यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर भी 2 साल का कार्य अनुभव मांगा है। फीटर का जो भी ITI किए हुए हैं और जो फीटर किए हैं उसके लिए है। और
उपरोक्त में पोस्ट BWS सारा बहुत सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर है वेल्डर। वेल्डर में विज्ञान सब्जेक्ट रहना, साइंस रहना चाहिए। और यहाँ पर दो गो पोस्ट है, देख रहे हैं आप लोग, माउस आप दिख रहा होगा आपको माउस। और फिर आप यहाँ पर और नीचे की ओर आते हैं। और कौन सा पोस्ट, पांचवा पोस्ट का बात किया जाए तो यहाँ पर है कारपेंटर का है। और इसमें एक पोस्ट है मात्र, जिसमें साइंस रहना चाहिए, इंटर में साइंस रहना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। अब इसमें है इलेक्ट्रिशियन का है, जिसमें 7 गो पोस्ट है। उपरोक्त में से एक पोस्ट ESM और एक पोस्ट है PWD के लिए है। तो चलिए अगले फिर से 7वां में चलते हैं। यहाँ पर वायरमैन, जो वायरिंग का जो काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर भी विज्ञान में 55% रहना चाहिए, एक पोस्ट मात्र है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर है अगला 8वां का बात किया जाए तो यहाँ पर है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, मतलब जो एसी उसी जो भी फ्रिज कूलर बनाता है उस सबका यहाँ पर भी पोस्ट है। तो उसमें भी एक पोस्ट है। और साइंस में कम से कम 55% है। और मैथ होना चाहिए या फिर इकोनॉमी केमिस्ट्री होना चाहिए, दोनों में से रहना चाहिए। और EWD है, इसमें EWS है, ड्राफ्टमैन का, जो कि प्यून का काम करेंगे, उसका एक पोस्ट दिया हुआ है। विज्ञान में 55% है। ऑटोमोबाइल की तरफ से मैकेनिक का, गाड़ी उड़ी का जो भी है उसमें निकल गया है, 2 पोस्ट इसमें भी है। और लोग में से एक पोस्ट है ESM के लिए आरक्षित है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारा कुछ। और यहाँ पर है ड्राफ्टमैन यांत्रिका, मतलब जो भी, इसमें 3 पोस्ट है। और इसमें भी एक आरक्षित अलग से दिया हुआ है। आयु सीमा का बात किया जाए तो आयु सीमा का नॉर्मली है 18 वर्ष से 28 वर्ष तक, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ आपको कैटेगरी के अनुसार छूट दिया जाएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा या नॉन क्रीम लेयर, ये सब के लिए अच्छा छूट दिया हुआ है। तो इसको अब जब भरिएगा तो उस समय देखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, उस समय सबको पता चलेगा। तो इसको नोटिफिकेशन में दे दूंगा, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा श्रेणियों के ऊपर आयु सीमा में छूट दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखिए आयु सीमा कितना कितना छूट दिया हुआ है, सारा कुछ श्रेणी दिया हुआ है। देखिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, इसमें 5 साल का छूट दिया हुआ है। 28 और 5 हो गया आपका 33 साल तक आपको आप भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, गैर क्रिमिनल के लिए 3 साल तक दिया है। दिव्यांग के लिए 10 साल, दिव्यांगजन के लिए 13 साल दिया हुआ है। यहाँ पर आयु सीमा अच्छा छूट दिया हुआ है, आप लोग भर सकते हैं। आपका अगर 34, 35, 36 साल तक रहे, 40 साल तक भी रहे तब भी आप भर सकते हैं, 18 से 40 साल तक। अब हम लोग बात करेंगे, चलिए आगे फिर से। सबको पढ़ना थोड़ा सा और सबको बताना थोड़ा सा टफ होता है। और विभागीय उम्मीदवार द्वारा, कर्मचारी देखिए सारा पूर्व सैनिक द्वारा सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग जाके एक बार वहां पर से नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो स्क्रीन में जो कि नोटिफिकेशन के बारे में बता दे रहा हूँ सारा कुछ। और आप लोग जाइए और वहां पर से डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। अगर मेरा चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो जाके वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये सारा कुछ बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं नीचे, तो वहां से जाके आप लोग पढ़िए और वहां पर अच्छे देखिए। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में मेन टॉपिक को देखते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इंग्लिश में, मतलब मेन टॉपिक को ही हम लोग देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन देखते हैं। इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ रहता है, इसलिए अच्छा बताने में लगता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग नहीं गए हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन में गए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा वहां पर ढूंढना पड़ेगा। तो कंपनी का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च।
तो आप लोग समझ गए हैं कि कंपनी का क्या नाम है। टेक्नीशियन टेक्नीशियन 1 और टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो 30 है और सैलरी का बात किया जाए तो 19,900 है और 19,900 से लेके 63,200 तक पर मंथ है। क्वालिफिकेशन बात किया जाए तो एसएससी या फिर 10th क्लास विथ मिनिमम 55% होना चाहिए। 10th में 55% होना चाहिए और इंटर में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। आईटीआई उसके साथ में होना चाहिए। एज लिमिट का बात किया जाए तो 18 साल से 28 साल तक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है इसका। फुल टाइम है जॉब और 19 जून तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद में आगे देखा जाए पोस्ट और टोटल पोस्ट का बात की जाए टेक्नीशियन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है यहाँ पर एक पोस्ट है और इसमें देखिए टेक्नीशियन मोटरसाइकिल का है 3 और यहाँ पर फिर टेक्नीशियन 1 5 है। टेक्नीशियन वेल्डर का है 2, टेक्नीशियन कारपेंटर का है 1, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का 7 है और टेक्नीशियन वायरमैन का है 2। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है तो टोटल 30 पोस्ट है। तो आप लोग अभी तक अगर नहीं भरे तो भर लीजिए क्योंकि टोटल 30 पोस्ट है आप लोग। और यहाँ पर सारा कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है सारा कुछ यहाँ पर और टोटल A to Z दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए उसके बाद में नोटिफिकेशन को पूरा। आज देखिए जनरल ओबीसी 500 रुपया और ST SC और महिला के लिए पेमेंट नील है और इसमें कोई पेमेंट देना नहीं है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और जनरल ओबीसी केवल 500 रुपया वहां पर देंगे, समझे। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि सारा नोटिफिकेशन, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट PDF भी है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, सारा कुछ हो गया। मेन टॉपिक में जो बात करना था हो गया। लास्ट डेट फिर से मैं रिमाइंड करते रहा हूँ, 19 जून तक लास्ट डेट है, आप लोग आके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर और एक बार सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप लोग एक बार जाके वहां पर नोटिफिकेशन, हाँ एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।